मस्जिद को लेकर के वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और फैसला सुनाने के बाद हिंदू पक्षकारों में होड़ मच गई मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने की, जिसको लेकर के तमाम बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी आगे आकर के धमकाने की कोशिश कर रही हैं कि साहब अयोध्या हमने ले लिया, अब हम काशी भी ले लेंगे और मथुरा भी ले लेंगे और 1992 वाला हिंदू ना समझे, ताकि अब का हिंदू जो है वो बदल चुका है। ये कहना था साध्वी प्राची का, जिसके बाद तमाम भड़काऊ बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से शुरू हो चुकी है। तो कुछ ऐसे भी स्वामी अब कूद आए हैं कि बस अभी मस्जिद का गेट खुले और ये सिर्फ जाकर के उसके अंदर मूर्ति रख देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो वहीं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ये खुल करके ऐलान कर रहे हैं कि अब ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला है वो अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, पर वो शिवलिंग है, उसकी पूजा करने की इजाजत अब कोर्ट को दे देनी चाहिए। जहां 1991 एक्ट का पूरे तरीके से वाराणसी कोर्ट ने उल्लंघन किया और उसके बाद की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे टूल किट की तरह इस्तेमाल करेगी अपना चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजा भोग आरती को लेकर स्वामी अवमुक्तेश्वर की ओर से दाखिल याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई हो रही थी। पीठासीन अधिकारी ने अवकाश पर होने के कारण बीते 5 सितंबर को पिछली तिथि पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून देवता की परिस्थिति एक जीवित बच्चे के समान होती है, जिसे अन्न जल आदि नहीं देना दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी वाराणसी के जिला अधिकारी पुलिस कमिश्नर को उनकी ओर से प्रतिवादी बनाया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रकरण में स्वामी अवमुक्तेश्वर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार की दोपहर अदालत में सुनवाई होनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कुमुदलता त्रिपाठी की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में उन्होंने सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग के नियमित दर्शन पूजा भोग आरती की मांग की थी। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पूर्व में भी धरना प्रदर्शन पर वजू खाने में मिले शिवलिंग के नियमित पूजा अर्चन की मांग कर चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन के अनुरोध पर उन्होंने धरना अपना खत्म कर अदालत का रुख किया था। तब इसी मामले को गुरुवार को सुनवाई अदालत में हो रही है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ब्रह्मलीन होने के बाद उनके उत्तराधिकारी स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद बने हैं। प्रतापगढ़ जनपद के मूल निवासी अवमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख एक दिन पूर्व घोषित किए गए हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का जन्म प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के ब्रह्मणपुर गांव 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इनका मूल नाम उमा शंकर है। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के प्राइमरी पाठशाला में हुई। उसके बाद वे परिवार सहमति पर 9 साल की उम्र में गुजरात जाकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य के गुरुकुल में संस्कृत शिक्षा ग्रहण करने लगे। इसके बाद श्री मठ में प्रमुख के तौर पर काशी में निवास कर धार्मिक गतिविधियों में जुट गए। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान कथित रूप से मिले आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के मामले में स्वामी अवमुक्तेश्वर केदार घाट स्थित त्रिवेदी मठ अन्न जल त्याग कर बैठे थे। वे विशेश्वर शिवलिंग के पूजन व भोग राग के लिए मठ से सुबह 8:30 बजे निकले और पुलिस ने मामला न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देकर उनको पूजन करने से रोक दिया था। इसके बाद उन्हें मठ में रोकने के लिए मुख्य द्वारा पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी।
हिंदू प्रतिशोध की मानसिकता ने अपने ताजा सांप्रदायिक अभियान में शुरुआती बढ़त हासिल करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। यह नया तरीका है कानूनी रास्ते के इस्तेमाल का। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर एक स्थान पर दैनिक पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई को लेकर उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अदालत ने फैसला सुनाया है कि पूजा के स्थान यानी कि विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत ये याचिका निषेध है। यह अधिनियम पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति को बहाल रखता है और इन स्थलों के चरित्र में किसी भी किस्म के बदलाव की कोशिश पर लगाम लगाता है। तथ्यों के लिहाज से अदालत का यह फैसला सिर्फ मुकदमे की सुनवाई का मार्ग प्रशस्त करता है और कानून के अनुरूप है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उक्त तारीख और उसके बाद से उक्त स्थान को एक हिंदू मंदिर का दर्जा प्राप्त है और ये याचिका किसी मस्जिद को मंदिर में बदलने का प्रयास नहीं करता है, बस वे उक्त परिसर में देवी देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग कर रहा है। अगर बात धार्मिक और रीति के अनुकूल अधिकार के दावे तक ही सीमित हो तो वाकई इस याचिका को 1991 के कानून द्वारा वर्जित नहीं किया जा सकता है। लेकिन चिंता का सबब यह है कि इस फैसले की तह में अन्य दावे भी हैं जो मस्जिद की स्थिति पर सवाल उठाते दिखाई पड़ते हैं। मसलन अदालत का कहना है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड पर्याप्त रूप से ये साबित करने में असफल रहे कि उक्त परिसर वक्फ की संपत्ति है। यह हिंदू पक्ष के इस दावे के साथ मेल खाता है कि मुसलमानों ने अतिक्रमण किया है। यह एक ऐसा दावा है जो स्पष्ट रूप से संपत्ति की स्थिति को बदलने के इरादे से विवाद खड़ा करता है। अदालतों को कानूनी पहलू के पीछे छिपे गुप्त इरादों के प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की मुकदमेबाजी पहले सिर्फ अपने पैर जमाने के मकसद से की जाती है और फिर इसका इस्तेमाल आगे पैर पसारने में किया जा सकता है। कुछ धार्मिक विवादों के लंबित रहने भर से ही शांति और सद्भाव के माहौल को बिगाड़ने में मदद मिल सकती है। अब यह साफ है कि पूजा स्थलों की स्थिति को बहाल रखने और उनकी स्थिति को लेकर अंतर धार्मिक विवादों से जुड़ी है। मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष कानून बनाने का कदम हिंदू दक्षिणपंथी सनक को मस्जिदों को निशाना बनाने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने से नहीं रोका जा सकता। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े नागरिक एवं कानूनी विवाद को उठाने के ताजा प्रयास पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ चलाए जा रहे एक अभियान के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। 90 के दशक के सांप्रदायिक उन्माद के अनुभव के बावजूद इस किस्म के अभियान चलाए जाने से बहुसंख्यकवादी ताकतों को न सुधरने वाले स्वभाव का पता चलता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की विभत्स विध्वंस, उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगे, मुंबई में सिलसिलेवार बम विस्फोट और इन घटनाओं के क्रम में पैदा हुई कट्टरपंथी हिंसा को भुलाया नहीं जा सकता। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा माहौल रच दिया गया है जिसमें राजनीतिक नेतृत्व विभाजनकारी मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित कर सकता है और इस प्रक्रिया का फायदा उठा सकता है। हो सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व इसके अंजाम पर भी भारी पड़ जाए, जिसको कोर्ट में रह करके अपनी तमाम दलीलें सामने रखी जानी चाहिए थी। पर वाराणसी कोर्ट के इस फैसले ने एक छोटी सी चिंगारी को एक लावे की तरफ धकेल दिया है, जिसके चलते तस्वीरें बहुत कुछ सामने आ रही हैं और अब मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने की होड़ सी मच चुके वाले बयान भी सामने आ रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।